जय श्री राम मित्रों। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर आदरणीय राहत इंदौरी जी की एक कविता की कुछ लास्ट लाइनें सुनी थी मैंने कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बहुत अच्छी, बहुत समर्पित पंक्तियां थी, एकदम मौलिक पंक्तियां थी। फिर हुआ यूं कि एक कोरोना नामक महामारी आई इस देश में, जिसने हर किसी को घरों तक सीमित कर दिया। उसी दौरान दिल्ली में एक मरकज में जमात में शामिल होने वाले कुछ 2000 के लगभग जमाती मिले थे। कोई बात नहीं, लॉकडाउन के दौरान फंसे रह सकते हैं, उससे पहले वहां पे गए थे। वहां तक मानते हैं कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, लेकिन घटना तब आगे और बढ़ी जब डॉक्टर्स, कोरोना वॉरियर्स उन्हें इलाज के लिए अस्पतालों तक ले जाना चाहते थे। तब इन लोगों ने उन कोरोना वॉरियर्स पर पत्थर बरसाए, लोगों के सामने थूकने लगे। और तो और आपको बात सुनते हुए भी शर्म आ रही होगी, इन्होंने नर्सों के सामने अपने कपड़े तक उतार दिए। फिर यही लोग कहते हैं कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अच्छा, मानते हैं किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, तो आप जो सेना पर पत्थर फेंकते हो वो कहाँ की राजनीति। डॉक्टर राहत इंदौरी जी की इस कविता को पूर्ण करती हुई मेरी चंद पंक्तियां अगर आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर करने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट ना रखें। क्या खफा होते हैं तो होने दो, खफा होते हैं तो होने दो, घर के मेहमान थोड़े ही हैं। जहां पर से लताड़े जा चुके हैं, इनका कहीं मान थोड़े ही है। ये कान्हा राम की धरती है, सजदा करना ही होगा। मेरा वतन ये मेरी माँ है, लूट का सामान थोड़े ही है। मैं जानता हूं घर में बन चुके हैं सैकड़ों भेदी। अच्छा साहब, कमेंट आता है कि हम इस देश में सुरक्षित नहीं है। शब्द कहते हैं कि इस देश में इनटॉलरेंस बढ़ रहा है। साहब शब्द देखिए, इनटॉलरेंस, साला बोले तो जीभ को लकवा मार जाए। इस देश में इनटॉलरेंस बढ़ता है। एक अभिनेता 5 सितारा होटल में अपनी महबूबा की बाहों में बैठा हुआ कहता है कि इस देश से मुझे डर लग रहा है। जिस देश ने उसे इतनी इज्जत दी है, वो बंदा कह रहा है कि मुझे इस देश में डर लग रहा है। मैं जानता हूं घर में बन चुके हैं भेदी सैकड़ों, मैं जानता हूं घर में बन चुके हैं भेदी सैकड़ों, जो सिक्कों में बिक जाए वो मेरा ईमान थोड़ी ही है। मेरे पुरखों ने सिंचा है लहू के कतरे कतरे से, बहुत लूटा अब कोई खैरात थोड़ी है। जो रहजन थे उन्हें हकीम बना उम्र भर पूजा हमने। जो रहजन थे उन्हें हकीम बना उम्र भर पूजा हमने। अब हम भी सच्चाई से अनजान थोड़े ही हैं। बहुत लूटा फिरंगी ने कभी बाबर के पूतों ने, बहुत लूटा फिरंगी ने कभी बाबर के पूतों ने। ये मेरा घर है मेरी जान, मुक्त का सराय थोड़ी है। अच्छा, एक कानून आ रहा है, उसका विरोध कर रहे हैं। सरकार इतना कह रही है जो इस देश में अवैध आए हुए उन्हें निकाल रहे हैं, जबकि तिल मिलाहट हर कहीं मची हुई है कि विरले मिलते हैं सच्चे मुसलमान दुनिया में, विरले मिलते हैं सच्चे मुसलमान दुनिया में। हर कोई इरफान खान अब्दुल कलाम थोड़ी है। बहुत नेक बंदे होते हैं। कहा जाता है कि हिंदुस्तान एक सांप्रदायिक देश है। साहब, हमें कसाब से नफरत है, कलाम से नहीं। हम कलाम को आज भी सर आंखों पर बिठा के रखते हैं कि विरले मिलते हैं सच्चे मुसलमान दुनिया में। हर कोई इरफान खान और कलाम थोड़े ही हैं, कुछ तो अपने भी शामिल हैं वतन तोड़ने में। अब कन्हैया और रविश मुसलमान थोड़े ही हैं। यकीनन किराएदार ही मालूम पड़ते हैं ये इस मुल्क में, यूं बिना मतलब अपना मकान कोई जलाता थोड़ी है। दिल्ली के दंगे, जब अमेरिका के राष्ट्रपति यहाँ पर घूमने के लिए आए थे, इंडिया देख रहे थे, तब उन लोगों ने दिखाया कि ये है भारत। दूसरी तरफ से तस्वीर पेश कर रहे थे। यार, खुद का घर जला रहे हो, फिर कहते हो कि इस मिट्टी में हमारा भी खून शामिल है। सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में। हम अनजान थोड़े ही हैं, और जिनके अब्बा पाकिस्तान ले चुके, अब उनका हिंदुस्तान थोड़ी है। जो पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान में रहें, जो हिंदुस्तानी है ये हिंदुस्तान उन्हीं का है, और उन्हीं का खून इस मिट्टी में शामिल है। जय हिंद, वंदे मातरम।